हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? घर रहे, सेफ रहे। फिलहाल ये कोविड 19 जो है लोगों को परेशान कर रहा है। इस बीच मैं आपके सामने एक चैप्टर लेके आया हूँ इन 12th क्लास, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन ITF। 11th क्लास में अपन ने ट्रिगोनोमेट्रिक चैप्टर के बारे में स्टडी की थी। उसी में एक चैप्टर अपने पास था फंक्शन। अपन ने उसकी भी स्टडी की थी वहाँ पे। व्हाट इज फंक्शन, टाइप ऑफ फंक्शन, ये सब अपन ने स्टडी किया था। बट अपने 12th क्लास में सेकंड चैप्टर है इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। अब इस चैप्टर के लिए बेसिकली किसी भी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का इनवर्स फाइंड करना है तो उसके लिए नेसेसरी है कि वो फंक्शन अपने पास वन वन ऑन टू फंक्शन होना चाहिए। ये नेसेसरी कंडीशन है कि कोई भी फंक्शन जिसका आपको इनवर्स फाइंड करना है वो वन वन और ऑन टू फंक्शन डिफाइन होना चाहिए। अब प्रॉब्लम ये है कि वन वन फंक्शन क्या, तो मैं आपको बेसिकली एक वेन डायग्राम से एक्सप्लेन करता हूँ कि वन वन और ऑन टू फंक्शन क्या है। और ये साइन थीटा, कोसेक थीटा, ये सारे फंक्शन जो 6 फंक्शन है, साइन, कोस, टेन, कोसेक, सेक, कोट, ये आपके पास इनका इनवर्स कैसे फाइंड किया जाता है और कैसे नहीं। तो देखिए, आपके पास साइन थीटा y इक्वल टू साइन थीटा। तो y इक्वल टू साइन थीटा जो फंक्शन है मेरे पास, इसका ग्राफ आपने 11th क्लास में इस तरीके से स्टडी किया होगा। y इक्वल टू वन, वाई इक्वल टू -1, इंफिनिटी और माइनस इंफिनिटी। इधर आपका ग्राफ है, यहाँ पे आपके पास वैल्यू है इसकी π/2, पाई, यहाँ पे आपके पास 3π/2, 2 पाई, -π/2, -पाई एंड सो ऑन। ये आपने साइन थीटा का ग्राफ 11th क्लास में स्टडी किया। अब अपने पास ये क्या वन वन फंक्शन है? अपने को पता है जितने भी फंक्शन है अपने पास, साइन, कोस, टेन, कोसेक, सेक, कॉट, ये सब पीरियोडिक फंक्शन होते हैं और पीरियोडिक फंक्शन मैनी वन फंक्शन होते हैं। तो कंडीशन मेरे पास ये है इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन की कि अगर किसी भी फंक्शन किसी भी फंक्शन का आपको इनवर्स फाइंड करना है तो वन वन ऑन टू फंक्शन होना चाहिए, बल्कि साइन थीटा तो एक मैनी वन फंक्शन है। तो इसका इनवर्स कैसे निकालेंगे? एक ग्राफिकल मेथड भी है आपको कि आप वन वन फंक्शन कैसे पता कर पाएंगे। जैसे आप किसी भी, ये ग्राफ है आपके पास साइन थीटा का, इस ग्राफ में आपको क्या करना है कि एक्स एक्स के पैरेलल, ये आपके पास एक्सिस है, इसके पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करनी है आपको। ये आपने एक लाइन ड्रॉ की, ये लाइन अगर ग्राफ को एक से ज्यादा पॉइंट पे कट करे, यानी मोर देन वन पॉइंट, अगर ये लाइन एक से ज्यादा पॉइंट पे कट करे तो आप वो मैनी वन फंक्शन होता है। तो देखिए यहाँ पे ये लाइन जो है मेरे पास, ये ग्राफ को बहुत सारे पॉइंट पे कट कर रही है, तो ये कौन सा फंक्शन है? ये मैनी वन फंक्शन है। तो अब इसका इनवर्स कैसे पॉसिबल है? तो इसके इनवर्स के लिए मैं इसको वन वन फंक्शन डिफाइन करूंगा, मैं वन वन फंक्शन बनाऊंगा, तब इसका इनवर्स पॉसिबल होगा। वो कैसे? देखिए, मैं इसको, जो अपने पास ये एक्सिस है और ये आपकी कौन सी है, वाई एक्सिस, मैं इसको रोटेट करता हूं 90 से, तो ये आपका ग्राफ कुछ ऐसे होगा। ये आपकी वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, यूं आएगा अपना ये ग्राफ। ठीक है, तो देखिए इधर ये ग्राफ अपना आया, यहाँ पे आपके पास वन और इधर आपके पास होगा -1। सेम ऐसे ही ये आपके पास y इक्वल टू वन था, ये आपके पास क्या है, y इक्वल टू -1। ठीक इसी यहाँ पे वन, y इक्वल टू वन और यहाँ पे -1। तो देखिए ये आपके पास यहाँ पे π/2, ये पाई, ये -π/2 और ये -पाई। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करनी है। देखो मैंने इसको रोटेट किया था, तो देखा जाए तो ये अपनी एक्स एक्सिस है और ये क्या है, वाई एक्सिस, और आपको एक्स एक्स के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करनी थी। तो मैं यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करता हूँ। तो आप देख रहे हैं ये लाइन बहुत सारे पॉइंट पे कट कर रहा है इस ग्राफ को। तो अभी भी ये क्या नहीं है, ये वन वन फंक्शन नहीं है।
तो जब वन वन फंक्शन नहीं है तो इसको बनाया जाता है, तो मैं एक स्पेसिफाई इंटरवल लेता हूं इसके अंदर, जिससे ये क्या होगा, आपका वन वन फंक्शन होगा। जैसे मैं यहां से ये वाला इंटरवल लेता हूं इसके अंदर, जो मैंने डार्क किया है इस ग्राफ में, ये -π/2 से π/2। अब आप, मैं इसको बाहर निकाल लेता हूं इस ग्राफ को, ताकि आपको क्लियरली नजर आएगा। तो आप देखिए इसको, ये मैं आपको बाहर निकाल के दिखाता हूँ इस ग्राफ को, ये क्लियरली आपको नजर आएगा यहाँ पे -π/2, और ये आपके पास है π/2, इधर वैल्यू है आपके पास 1 और इधर वैल्यू है -1। मैंने ये वाला पोर्शन बाहर ले लिया। अब आप लाइन ड्रॉ करो यहाँ पे इसके पैरेलल। ये कितने पॉइंट पे कट कर रहा है, 1 पॉइंट पे। इसके पैरेलल ड्रॉ की तो 1 पॉइंट पे। तो अब अपना फंक्शन क्या हो गया आपका, ये 1 1 फंक्शन हो गया। कौन सा फंक्शन हो गया, ये 1 1 फंक्शन हो गया। अब क्या करना आपको, अब आपको ये जब 1 1 फंक्शन है तो अपन इसका इनवर्स फाइंड कर सकते हैं। तो इस वाली, इसको बोलते हैं अपन प्रिंसिपल वैल्यू। प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, जिसको आप ये भी कह सकते हैं, हिंदी में बोलते हैं इसको मुख्य शाखा मान। प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, क्लियर। अब देखिए, अच्छा एक क्वेश्चन आता है, क्या प्रिंसिपल वैल्यू -π/2 से π/2 ही होगी? क्या केवल ये एक ही वैल्यू होगी प्रिंसिपल वैल्यू -π/2 π/2? नहीं, ऐसा नहीं है। जहां से आप -π/2 3π/2 भी कह सकते हैं, प्रिंसिपल वैल्यू अलग अलग होती है, बट यहाँ पे एक स्पेसिफाई वैल्यू ली गई है अपने पास कि -π/2 टू π/2 वैल्यू अपने पास, क्लियर। तो ये आपके पास हुआ किसका ग्राफ, इनवर्स का ग्राफ हुआ। y = sin थीटा का ग्राफ आपने इससे पहले स्टडी किया था, और ये आपके पास ग्राफ है थीटा = sin इनवर्स y। तो यहाँ पे आपने इसकी प्रिंसिपल वैल्यू देखी, क्लियर, समझ में आया। मैंने सिंपल आपको कहा कि कोई किसी भी फंक्शन का आपको इनवर्स निकालना है तो उसके लिए आपको जरूरी है कि वो फंक्शन 1 1 फंक्शन होना चाहिए और साथ में ही ऑन टू फंक्शन होना चाहिए। मैंने आपको ये प्रूफ करके दिखाया है कि ये फंक्शन अब आपका 1 1 फंक्शन है, इसलिए इसका इनवर्स फाइंड किया जा सकता है, क्लियर। अब ऐसे ही बाकी के cos थीटा, sec थीटा, tan थीटा, cosec थीटा, ये सब अपन फाइंड करेंगे, आगे की बात है। फिलहाल ये आपको समझ में आया, नेक्स्ट आगे देखते हैं अभी। अब बात आती है अपने पास डोमेन और रेंज की। डोमेन और रेंज, डोमेन और रेंज क्या है अपने पास, तो डोमेन की बात करता हूं मैं। डोमेन के लिए मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ, ग्राफिकली ट्रिक है ये, वो कैसे काम आती है देखिए। डोमेन के लिए आपको क्या करना है, एक्स एक्स पे मूव करना है। यहाँ पे आप खड़े हो जाइए, ये -∞ है और ये आपके पास क्या है, +∞। आपको यहाँ पे खड़े होना है और अप एंड डाउन देखना है। अप देखना है और कहाँ देखना है, डाउन। यहाँ पे आपको कोई ग्राफ नजर आ रहा है, नहीं। यहाँ पे कोई ग्राफ नजर आ रहा है आपके पास, नहीं। जैसे ही आप -∞ से आगे मूव करके कहाँ तक, -1 तक आते हैं, तो आपको ग्राफ दिखना स्टार्ट होता है नीचे, और ऊपर भी दिख रहा है। और कहाँ -1 से आगे मूव करते हैं 0, और 0 से कहाँ तक 1, और 1 के बाद आपको कोई ग्राफ नजर नहीं आ रहा। डोमेन के लिए आपको एक्स एक्स पे मूव करना है, मूव करने पे आपको अप एंड डाउन देखना है। अगर आपको ग्राफ जहाँ से दिखना शुरू होता है वहां से आपका डोमेन शुरू होता है। तो यहाँ पे मुझे -1 से 1 तक ग्राफ दिख रहा है, तो यहाँ पे डोमेन आ गया आपका इसका -1 to 1। अब मैं बात करता हूँ रेंज की। तो रेंज के लिए भी अपने पास एक फंडा है। क्या फंडा है कि आपको वाई एक्स पे खड़े होना है, जैसे आप यहाँ खड़े हो गए, और लेफ्ट राइट आपको सी करना है, देखना है यहाँ पे लेफ्ट राइट।
आप इधर, बट इनवर्स का ग्राफ अपने पास कहाँ से स्टार्ट होता था, -π/2 से +π/2। तो आपको यहाँ पे खड़े होना है, इधर आप देखोगे तो आपको देखो ये ग्राफ दिख रहा है, यहाँ से यहाँ तक ग्राफ, यानी कहाँ से कहाँ तक दिख रहा है, -π/2 से +π/2। तो इसका ग्राफ रेंज हो गई इसकी -π/2 से π/2। मेरी बात समझ में आई? बट डोमेन निकालने के लिए आपको क्या करना है, एक्स एक्स पे मूव करना है, ऊपर और नीचे देखना है, और रेंज निकालने के लिए आपको वाई एक्स पे मूव करना है, लेफ्ट और राइट देखना है। सिंपल प्रोसेस। बात समझ में आई? तो आप साइन इनवर्स एक्स, सॉरी साइन इनवर्स वाई या साइन इनवर्स एक्स भी है, उसकी डोमेन आपके पास -1 से 1 होती है और रेंज होती है -π/2 टू +π/2। क्लियर? ये आपको समझ में आया? इसके बाद अपन, अच्छा ये क्यों जरूरी है, डोमेन और रेंज क्यों जरूरी है? क्योंकि रेंज से मतलब है मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू। जब आपके पास क्वेश्चंस आएंगे तो क्वेश्चंस आने पे आपके पास क्या होगा कि जो आपका सॉल्यूशन आया, लास्ट में आंसर आया, उस आंसर में जो आपके पास सॉल्यूशन आया, जो भी आंसर है, वो इस इंटरवल में लाई करना चाहिए, इस इंटरवल के बीच में आना चाहिए, तभी आपका सॉल्यूशन करेक्ट होगा, अदरवाइज रॉन्ग। तो ये याद करना भी आपको रिमेंबर जरूरी है, ये याद करना आपको क्या है, जरूरी। तो ऐसे मैं एक टेबल बनाऊंगा अभी, जिसमें आपके पास साइन इनवर्स वाई, कॉस इनवर्स वाई, सेक इनवर्स वाई, जो आपके 6 फंक्शन होते हैं, उनके डोमेन भी होंगे, उनकी रेंज भी होगी। तो नेक्स्ट चलते हैं अपन। तो अब आपने साइन थीटा का ग्राफ भी देखा, साइन इनवर्स थीटा का ग्राफ भी है, साइन इनवर्स एक्स, सॉरी साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ भी देखा। तो मैं एक बार दोबारा इन ग्राफ को बना के आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे देखिए, साइन थीटा का ग्राफ आपने ऐसे देखा, ये आपके पास साइन थीटा का ग्राफ था, मैं थोड़ा छोटा बना रहा हूँ। ये आपके पास किसका ग्राफ था, साइन थीटा का ग्राफ था। यहाँ पे y इक्वल टू साइन थीटा और थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स y का ग्राफ जो आपके पास था, वो कुछ इस तरीके से बनाया था अपन ने। ये ग्राफ बनाया था आपने साइन थीटा का, साइन इनवर्स y का, ठीक है। अब मैं इन दोनों को कंबाइन करता हूँ, इन ग्राफ को देखिए कैसे कंबाइन करता हूँ मैं। तो आपने ये ग्राफ देखा यहाँ पे पास, ये आपके पास किसका ग्राफ है, साइन थीटा का। मतलब आपके पास एक फंक्शन है एफ साइन थीटा, उसका ग्राफ है, और ये आपके पास इनवर्स का ग्राफ है, एफ इनवर्स, यानी आप कह सकते हैं साइन इनवर्स थीटा का ग्राफ है। ठीक है, मैंने दोनों को एक साथ कंबाइन करके आपके सामने रखा। आप इन दोनों में देखो, एक लाइन है जो ओरिजिन से पास हो रही है, y इक्वल टू एक्स, y इक्वल टू एक्स एक लाइन है जो कहां से पास हो रही है, ओरिजिन से। और आप ये यहाँ पे y इक्वल टू एक्स मिरर इमेज का काम कर रही है। तो मैं ये कह सकता हूं कि ये वाला ग्राफ देखिए आप, ये वाला ग्राफ सिमेट्रिक है किसके, y इक्वल टू एक्स के, क्योंकि इधर वाला ग्राफ सेम का सेम इधर। तो मैं कह सकता हूं कि y साइन थीटा एंड साइन इनवर्स y, इन दोनों का जो ग्राफ है वो क्या होता है, सिमेट्रिकल होता है। क्या होता है, सिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल का मतलब होता है, इसका मीनिंग है मिरर इमेज। क्या होता है, मिरर इमेज, सिमेट्रिकल होता है y इक्वल टू एक्स। क्लियर? तो ये कई बार ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो मैंने आपको जनरली ऐसे ही बता दिया इसके बारे में। तो आप ये कह सकते हैं कि कोई भी फंक्शन है f और उसका इनवर्स है एफ इनवर्स, एफ एंड एफ इनवर्स,
दोनों क्या होते हैं, सिमेट्रिकल होते हैं, y इक्वल टू एक्स। क्लियर। नेक्स्ट चलते हैं अपन। अब जैसे मेरे पास आता है y इक्वल टू cos थीटा, तो cos थीटा का ग्राफ आप सबको पता है, cos थीटा का ग्राफ यू बनता है। क्लियर। ये cos थीटा का ग्राफ होता है अपने पास, यहाँ -1 होता है, यहाँ +1 होता है, ये आपका इन्फिनिटी, ये आपका माइनस इन्फिनिटी, इस तरीके से ये आपके पास ग्राफ होता है cos थीटा का। अब मैं इसका इनवर्स का ग्राफ प्लॉट करता हूँ। ये आपके पास इसका इनवर्स का ग्राफ है, आप इसे कह सकते हैं cos इनवर्स y का ग्राफ है। अब वही है कि साइन थीटा, कॉस थीटा, ये सब पीरियोडिक फंक्शन होते हैं, और जो पीरियोडिक फंक्शन होते हैं वो मेनी वन फंक्शन होते हैं। अब जब ये मेनी वन फंक्शन है तो आपको क्या करना है, इसको वन वन फंक्शन बनाना है। ये मेनी वन फंक्शन है तो आपको क्या करना है, इसका वन वन फंक्शन बनाना है। अब वन वन फंक्शन के लिए आपको क्या करना है कि एक्स एक्स के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करना है। अगर वो एक से ज्यादा पॉइंट्स पे कट करे तो वो क्या हो जाएगा, आपका मेनी वन फंक्शन। तो आप देखो यहाँ पे ये लाइन ड्रॉ करता हूँ तो यहाँ पे बहुत सारे पॉइंट पे कट करेगा, सेम प्रोसेस इधर, यहाँ भी बहुत सारे पॉइंट पे कट करेगा। तो अब अपने को वही अपने पास कॉन्सेप्ट है कि अपने को एक प्रिंसिपल वैल्यू लेना पड़ेगा, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच आपको लेनी पड़ेगी। तो देखते हैं कैसे लेते हैं। यहाँ पे आपके पास क्या हो जाएगा 1,0 और यहाँ पे आपका -1,0। ठीक है, यहाँ आपका 0, ये आपका π/2, यहाँ पे आपकी -1, तो ये आपका पाई हो जाएगा। ठीक है, और cos 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1। तो देखते हैं अब मैं इसमें डार्क कर रहा हूं यहां से यहां तक का ग्राफ, ये वाला cos π/2 0, तो 0 पे वैल्यू 0। ये वाला मैं ग्राफ, मैंने इसको क्या किया, थोड़ा डार्क किया मैंने इसको। क्यों, क्योंकि यहाँ पे ये अपने पास क्या होगा, इसको नाम दूंगा मैं प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। क्या नाम दूंगा मैं इसको, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। अब मैं इसको बाहर निकाल लूं तो मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं है मेरे पास यहाँ पे, क्योंकि आपको पता है इसका डोमेन क्या होता है, इस वाले ग्राफ का डोमेन, डोमेन आप बता सकते हैं। एक्स एक्स पे मूव करना आपको, कहाँ मूव करना आपको, एक्स एक्स पे मूव करना है। मूव करते हैं तो -∞ से +∞ इसका डोमेन आती है, और रेंज आपके पास क्या आ जाएगी, -1 से +1। क्लियर। तो ये आपको याद रखना होता है, 11th क्लास का प्रोसेस है। अब अपने को यहाँ पे मैं इसको बाहर निकालता हूँ इस ग्राफ को, तो देखिए ये ग्राफ, ये वाला ग्राफ, समझ गए। जहाँ पे आपके पास 1 0 और यहाँ पे -1 0, ये आपका यहाँ पे कितना था, पाई पे वैल्यू आई थी आपकी, क्या आई थी, पाई। तो 0 से पाई, ये वाला ग्राफ, ये क्या है आपके पास, 0 से पाई। तो इसका डोमेन आपके पास क्या हो जाएगा, इसका डोमेन आपके पास हो जाएगा -1 से 1, -1 से 1, और रेंज क्या हो जाएगी आपकी इसके पास, 0 से पाई। ये आपको याद रखना है। बोले समझ में आया, सिंपल है। डोमेन है -1 से 1 और रेंज है 0 से पाई। तो मैं आपको अब एक टेबल क्रिएट कर देता हूं जो आपको रिमेंबर रखनी है, याद रखनी है, क्योंकि क्वेश्चंस के लिए ये सब बहुत नेसेसरी है याद करना। ठीक है, देखते हैं अभी आगे।
यहाँ अपने पास आईटीएफ का मीनिंग आपको पता है सबको, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। जो जो फंक्शन है मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स, कोट इनवर्स एक्स, कोसेक इनवर्स एक्स और सेक इनवर्स एक्स। यहाँ पे हम इसके डोमेन लिखेंगे और यहाँ पे रेंज। ठीक है, तो देखिए स्टार्ट करते हैं। साइन इनवर्स एक्स की डोमेन जो होगा वो होगा अपने पास -1 से 1, और रेंज आपके पास -π/2 π/2। कॉस इनवर्स एक्स की अभी अपन ने फाइंड आउट की थी -1 से 1, और ये 0 से पाई। टेन इनवर्स एक्स की आर होती है, आर का मतलब रियल नंबर, -∞ से +∞। क्लियर। और इसका जो रेंज होती है वो होती है ओपन इंटरवल के अंदर -π/2 से π/2। आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्लोज है और यहाँ पे कौन सा इंटरवल है, ओपन इंटरवल। ठीक है। इसके बाद आती है कोट इनवर्स, जो 10 की होती है वही कोट की होती है। आर बिलोंग्स टू -∞ से +∞। क्लियर। और ये हो जाएगी आपके पास 0 से पाई ओपन इंटरवल के अंदर। ठीक है। यहाँ पे कोसेक इनवर्स r -(-1,1) और सेक इनवर्स की भी r -(-1,1) और इसकी हो जाएगी, कोसेक इनवर्स की हो जाएगी आपके पास -π/2 से π/2। इसमें से माइनस किया मैंने यहाँ पे 0, और ये हो जाएगी आपकी 0 से पाई और -π/2। ये आपको याद रखना जरूरी है। तो देखा आपने, साइन इनवर्स एक्स का डोमेन क्या होता है आपके पास, -1 से 1, और रेंज क्या होती है -π/2 से π/2। अपन ने ग्राफिकली इसको देखा था। कोस इनवर्स एक्स है आपके पास -1 से 1, और इसकी रेंज होती है 0 से पाई। टेन इनवर्स एक्स है, आर बिलोंग्स टू आपके पास क्या है, -∞ से ∞, यानी आप कह सकते हैं कि डोमेन इसका आर होता है। कोट इनवर्स का भी आर होता है। कोसेक इनवर्स में r -(-1,1), क्योंकि आप देखिए यहाँ पे साइन इनवर्स एक्स, साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक होता है। ऐसे कोस का उल्टा क्या होता है, सेक। तो यहाँ पे ये दोनों देखिए, यहाँ पे माइनस करना पड़ेगा इनको, -1, क्योंकि साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, ये डेप्थ में है। आगे जैसे अपने पास क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आप इनके बारे में और भी डिस्कस कर लेंगे। रेंज आपके पास -π/2 से +π/2, यहाँ 0 से पाई, ये ओपन इंटरवल में, ये ओपन इंटरवल में। जहाँ पे आपने 0 को माइनस किया कोसेक में, क्योंकि साइन 0 0 होता है। साइन थीटा इक्वल टू कोसेक थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1/sin थीटा। जब 1/sin थीटा तो 1/sin 0 इन्फिनिटी, और इनडिटर्मिनेट फॉर्म। सो 0 को क्या किया मैंने, इस वाले इंटरवल से बाहर किया। ऐसे 0 से पाई में मैंने किसको बाहर किया, π/2 को, क्योंकि cos π/2 कितना होता है, 0। और सेक क्या होता है, 1/cos, यानी 1/cos π/2, 1/0 इन्फिनिटी, इनडिटर्मिनेट फॉर्म। इसलिए मैंने इसको भी माइनस कर दिया। समझ में आया। इसका ग्राफ अभी आपको मैंने बनाया था, कुछ इस तरीके से होता है। इसका ग्राफ अभी आपने बनाया था, ये वाला ग्राफ था। 10 का ग्राफ अगर आप बनाएंगे तो 10 का ग्राफ, ये 10 का ग्राफ बनेगा इनवर्स के। ठीक है। तो ये टेबल आपको याद करना सबसे जरूरी है, क्योंकि अभी क्वेश्चन करेंगे अपन, तो देखते हैं क्या होता है। ठीक है, तो अपन क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। बेसिक क्वेश्चन है, जैसे मैं आपके सामने फर्स्ट क्वेश्चन रखता हूं। यहाँ पे फर्स्ट है आपके पास साइन इनवर्स 1/√2। ये क्वेश्चन सिंपल क्वेश्चन है, वेरी इजी क्वेश्चन है।
सब बता सकते हैं इसका आंसर क्या आएगा, साइन इनवर्स 1/√2। अच्छा ये बताइए, इनवर्स के क्वेश्चन जब भी आपके सामने आए, वैसे तो आप इसको देखते ही बता देंगे कि कितने की वैल्यू होती है, बट इसको एक प्रोसेस है करने का, वो देखते हैं अपन। जब भी आपके पास इनवर्स के क्वेश्चन आए तो आपको सबसे पहले क्या करना है, उसके इक्वल टू थीटा पुट करना है। ठीक है, जैसे मैं दिखाता हूं आपको, लेट साइन इनवर्स 1/√2 इक्वल टू थीटा। थीटा आपने पुट किया तो यहां पे आपके पास आया साइन थीटा इक्वल टू 1/√2। साइन थीटा इक्वल टू क्या आया, साइन इनवर्स, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा साइन थीटा, और इधर से 1/√2। अच्छा साइन में 1/√2 कितने की वैल्यू होती है, 45। तो मैं इसको ये लिख सकता हूं साइन π/4। साइन π/4 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√2। साइन से साइन कैंसिल होता नहीं है, पर अपन ऐसे बोल देते हैं साइन से साइन कैंसिल, तो थीटा इक्वल टू कितना आया, π/4। थीटा इक्वल टू कितना आया, π/4। अब ये जो सॉल्यूशन आया, आपको चेक करना पड़ेगा कि जो साइन इनवर्स थीटा की जो रेंज थी, क्या उसके बीच में ये लाई करता है, देखते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि साइन इनवर्स एक्स, तो इसकी रेंज जो आपके पास थी वो थी आपके पास -π/2 से π/2, यही थी, -π/2 से π/2। तो π/4 इस वैल्यू के बीच में आता है, यस ऑब्वियसली आता है। तो आप कह सकते हो कि थीटा इक्वल टू π/4 बिलोंग्स टू -π/2 से π/2। ये आपका आंसर, सिंपल। अच्छा एक बात मुझे अभी याद आई तो मैं आपसे डिस्कस करता हूं। आपके पास है y इक्वल टू साइन थीटा, y इक्वल टू क्या है आपके पास, साइन थीटा। यहाँ पे आप थीटा, यहाँ पे थीटा जो है आपके पास एंगल है, सबको पता है। थीटा 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, एनीवन कुछ भी हो सकता है थीटा। जैसे मैंने उसके साथ साइन लगाया तो अब वो अपने पास क्या है, एक, अब अपने पास एक नंबर है। कैसे, देखिए मैंने यहाँ पे रखा साइन 45, तो साइन 45 ये एंगल है, जब साइन इसके साथ लगा तो साइन 45 कितना होता है, 1/√2। तो ये अपने को क्या देगा, एक नंबर देगा। समझ में आया, सिंपल है। अब अगर मैं इसको ऐसे लिखूं, थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स वाई, मैंने क्या लिखा, थीटा इक्वल टू क्या लिखा मैंने, साइन इनवर्स वाई। जब यहाँ थीटा एंगल था तो कंप्लीट साइन थीटा आपको एक क्या देता है, नंबर देता है। यहाँ मेरे पास है साइन इनवर्स वाई। तो अब इसमें देखिए वाई यहाँ पे क्या है, वाई यहाँ पे एक नंबर है, वाई यहाँ पे क्या है, एक नंबर। और ये कंप्लीट, ये वाला कंप्लीट साइन इनवर्स वाई, ये आपको क्या देगा, ये आपको अब देगा एंगल। ये आपको क्या देगा, एंगल। जैसे इस वाले क्वेश्चन में मैंने रखा साइन इनवर्स वाई, वाई आपके पास क्या है, नंबर। ये देखिए एक नंबर, 1/√2 क्या है, नंबर। अब कौन सा नंबर है ये अपने को बाद में, अपने को क्या करना है इससे, अपने को तो ये पता है कि यहाँ पे क्या है, नंबर है। ठीक है, नंबर है। अब जो भी इसका सॉल्यूशन आएगा वो किस में आएगा, एंगल में आएगा। ये कंप्लीट क्या है, एंगल है, तो अपने पास किस में आएगा, एंगल में आएगा। तो साइन इनवर्स 1/√2, तो आंसर आया मेरे पास थीटा इक्वल टू π/4, 45 डिग्री। तो आपने देखा ये किस में आता है, एंगल। ये छोटी छोटी बातें हैं जो बहुत सारे बच्चों को मैंने प्रीवियस ईयर में देखा है कि बच्चों को ये नहीं पता होता, वो मैंने डिस्कस कर दिया आपके सामने। क्लियर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अपन। सेकंड क्वेश्चन है मेरे पास, कोस इनवर्स 1/√2 और यहाँ पे माइनस, तो क्या होगा इसका सॉल्यूशन, कोस इनवर्स -1/√2। तो सबसे पहले आपको वही करना है जो मैंने बताया, जब भी इनवर्स का क्वेश्चन आए तो आपको इक्वल टू में क्या करना है, थीटा पुट करना है। तो पुट
कॉस इनवर्स -1/√2 इक्वल टू थीटा। तो कॉस थीटा इक्वल टू क्या आ गया, -1/√2। क्लियर। अच्छा, यहाँ पे 1/√2 कितने की वैल्यू होती है, 45 की। तो आपने यहाँ पे ये किया cos थीटा इक्वल टू माइनस कोस π/4। cos 45 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√2। फिर आप यहाँ पे आपने क्या किया, cos से cos और थीटा इक्वल टू क्या आ गया आपके पास। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, cos थीटा इक्वल टू cos -π/4 और थीटा इक्वल टू क्या आ गया, -π/4। क्या सही है। आपको पता है cos थीटा, जो थीटा है cos थीटा, cos इनवर्स में जो थीटा है वो बिलोंग करता है 0 से पाई। ये मैंने इसकी रेंज बताई थी, ये क्या बताई थी मैंने, इसकी रेंज। आपका आंसर क्या आया, थीटा इक्वल टू -π/4। क्या ये इस इंटरवल में आता है, ये तो एक पॉजिटिव इंटरवल है 0 से पाई। और यहाँ पे आपके पास क्या आ रहा है, -π/4। तो -π/4 है तो ये इस इंटरवल में आता नहीं है, इज नॉट बिलोंग्स टू 0 से पाई। तो ये इसका सॉल्यूशन नहीं है। तो फिर इसको सोल्व कैसे करते हैं ये देखते हैं अपन। सोल्व करते हैं अपन इसको, जहां से मैं सोल्व कर रहा हूं इसको। cos थीटा इक्वल टू मेरे पास है -cos π/4। ये मेथड आपका रॉन्ग होगा यहाँ पे, क्योंकि ये बिलोंग नहीं करता इससे। तो फिर इसको आगे सॉल्व मैं करके दिखाता हूँ आपको। cos थीटा इक्वल टू क्या है, -cos π/4। ठीक है, तो देखिए cos कौन से क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, cos कौन से क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, सेकंड और थर्ड। सेकंड में नेगेटिव होगा तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, cos थीटा इक्वल टू cos π-π/4। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, cos π-π/4, cos 180 माइनस थीटा, cos 180 माइनस थीटा क्या होता है, माइनस cos थीटा, माइनस cos थीटा। तो मैं इसको ये लिख सकता हूँ। क्लियर, ठीक है। तो ये आ गया आपके पास cos थीटा इक्वल टू cos π-π/4, 3π/4। cos से cos कैंसिल, तो थीटा इक्वल टू क्या आ गया, 3π/4। और 3π/4 बिलोंग करता है आपका किस में, 0 से पाई में। ये आपका सॉल्यूशन। बोलो समझ आया। तो आपको cos वाले क्वेश्चन में ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, अगर आपने साइन वाले क्वेश्चन की तरह इसको भी कर दिया तो आंसर गलत हो जाएगा। क्लियर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं अपन। अगला क्वेश्चन लेता हूं मैं, क्वेश्चन नंबर 3 मेरे पास है। tan इनवर्स 1 प्लस cos इनवर्स -1/2 प्लस sin इनवर्स -1/2। ये क्वेश्चन है मेरे पास। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अच्छा, जब आपकी अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप इस क्वेश्चन को डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं, जब आप इसको, बट मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करके दिखाता हूं। देखिए tan इनवर्स 1, तो सबसे पहले मैं इसको सॉल्व करता हूँ, फिर इसको करता हूँ, फिर इसको, और जो फाइनली तीनों के आंसर आएंगे उनको ऐड करके अपन यहाँ पे लिख देंगे, सिंपल। तो देखिए पुट tan इनवर्स 1 इक्वल टू थीटा। मैंने क्या पुट किया, tan इनवर्स 1 इक्वल टू मैंने क्या पुट किया, थीटा। तो देखिए यहाँ पे tan थीटा इक्वल टू कितना आ गया मेरे पास, 1। tan थीटा इक्वल टू कितना आ गया, 1। और tan में 1 कितने की वैल्यू होती है, 45 की। तो tan थीटा इक्वल टू ये वैल्यू होती है tan π/4 की, tan 45 की। तो थीटा इक्वल टू मेरे पास कितना आ गया, π/4। और आपको पता है जो tan की रेंज होती है वो कहाँ से कहाँ होती है, -π/2 से
π/2 ओपन इंटरवल में, तो ये लाई भी करता है, ठीक है। अपना tan इनवर्स 1 कितने की वैल्यू होती है, π/4 की, ठीक है। अब मैं सॉल्व करता हूँ cos इनवर्स -1/2, इसके इक्वल टू आपने क्या पुट किया, थीटा पुट किया, तो आपके पास आ गया cos थीटा इक्वल टू -1/2। मेरी बात समझ में आ रही है? अभी अपन ने क्वेश्चन किया था सेम उसी प्रोसेस से आपको ये क्वेश्चन करना पड़ेगा, बोलिए। उसी हिसाब से अपने को ये क्वेश्चन करना पड़ेगा। तो cos थीटा इक्वल टू -1/2, ये कितने की वैल्यू होती है 1/2, π/3 की। तो cos ये हो गई आपके पास cos π/3 की, सिंपल। तो आ गया cos थीटा इक्वल टू माइनस, अब इसको आपको पॉजिटिव बनाना है क्योंकि इंटरवल 0 से पाई होता है, तो इसमें आपको क्या करना है, पॉजिटिव करना पड़ेगा। तो cos पाई माइनस π/3, तो cos थीटा इक्वल टू आपके पास आ गया cos 2π/3, और थीटा इक्वल टू कितना आ गया, 2π/3। समझ में आया? ये सिंपल था आपके पास। अब आपके पास है नेक्स्ट साइन इनवर्स -1/2, साइन इनवर्स -1/2, वही आपको इसके इक्वल टू क्या पुट करना है, थीटा पुट किया आपने, तो यहाँ से साइन थीटा इक्वल टू कितना आ गया, 1/2। साइन थीटा में 1/2, सॉरी माइनस है यहाँ पे, -1/2, ये कितने की वैल्यू होती है यहाँ पे, π/6 की। तो ये हो गया साइन माइनस का π/6, तो थीटा इक्वल टू आ गया -π/6। ये अपन ने यहाँ पे थीटा की वैल्यू निकाल ली, π/4, 2π/3 और -π/6, इन तीनों की वैल्यू आ गई मेरे पास, इसकी और इसकी। अब आपको क्या करना है, इनको एक साथ ऐड करना है, तो ऐड कर देता हूं मैं इधर, देखिए π/4 प्लस 2π/3 माइनस π/6, एलसीएम ले लो, एलसीएम आ गया इसका 12, 3π प्लस 8π माइनस 2π, तो ये कितना हो गया, 11 में 2, 9π/12, और आप कह सकते हैं इसको π/4, दैट इज आंसर। समझ में आया? सिंपल है, एक बार आप दोबारा देखिए इसको। सबसे पहले आपको क्या करना है इस क्वेश्चन में, आप जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप डायरेक्ट भी कह सकते हो कि tan इनवर्स 1 π/4 की वैल्यू होती है, इतना प्रोसेस करने का कोई मीनिंग भी नहीं है। cos इनवर्स -1/2, इसको आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि इसका जो इंटरवल होता है वो 0 से पाई होता है, इसलिए आपको इसको अच्छे से सॉल्व करना है। यहाँ पे अपने पास वैल्यू आई 2π/3 और इसकी सिंपल वैल्यू आ गई -π/6, तीनों की वैल्यू मैंने यहाँ पे ऐड कर दी, ऐड करने के बाद इसका आंसर आया 3π/4। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अपने पास,